सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो चलिए जीके का बैकलॉग खत्म कर देते हैं। करंट अफेयर्स और जीके में जो अक्टूबर 2021 के 45 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज उसको लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन रहेगा उसे ध्यान से सुनिएगा। कई बार सवाल वहां से भी बन जाते हैं। और एक बात और, बिफोर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कोई भी पूरी कोशिश है कि भाई आंसर्स एक्यूरेट रखे जाएं, पर कोई भी गलती अगर आपको समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उसे करेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, या मुझे लगता है कि भाई कहीं पे कुछ गलती हो गई तो आई अपडेट दैट। तो जब भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो का यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। इफ देर इज एनी करेक्शन वहां पे मिल जाएगा आपको। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इंडिया विल सेटअप जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी विद विच कंट्री, एंड द आंसर इज यूएसए। ठीक है। बेसिकली जो भी नए इन रिसर्च या डेवलपमेंट होता है डिफेंस की फील्ड में, उसमें कोलैबोरेशन करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है। ठीक। सो डिफेंस एंड यूएसए, ये दो कीवर्ड्स रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। लंगास और मनगनियार्स, दे आर हेरिडिटरी म्यूजिशियंस। इनका ओरिजिन बताना है। दे बिलोंग टू विच स्टेट, एंड द आंसर इज राजस्थान। फोटो देखिएगा। जो वेस्ट राजस्थान का एरिया है वहां से ओरिजिन है, और जो बेसिकली थार एरिया होता है वहां से। और इनका फोक म्यूजिक काफी फेमस होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया इसी इसी तरह से स्पीड से आगे बढ़ेंगे। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू साइन द फर्स्ट ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंट्री, एंड द आंसर इज डेनमार्क। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए भी और क्लाइमेट चेंज के लिए भी। इसमें पता है क्या होगा, इंडिया में जो भी एक तरफ से ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उस तरह के जो भी किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। उस सब की बातें होगी। उसके साथ साथ जो अभी सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो में हुई है, उसके बारे में वहां पे क्या चीजें पुट कर सकते हैं, उसे और फ्रूटफुल कैसे बना सकते हैं, क्या टारगेट कंट्री रख सकती हैं, उस मीटिंग के बारे में भी डिस्कशन होंगे इस मीटिंग में। क्लियर है बात? तो एक तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट इंडिया में करा जा सकता है, यू नो एक तरफ से ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे हो सकता है, उन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए। ये तो डिस्कशन की बातें हो गई। पर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहली बार किसके बीच में? इंडिया और डेनमार्क। एक बात और, जो हेड ऑफ स्टेट आई हैं ये अपने डेनमार्क से, फेब्रवरी 2020, उसके बाद पहली बार हुआ है किसी देश के हेड ऑफ स्टेट इंडिया में आई। ठीक है। तो उस मामले में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। WHO has recommended एक वैक्सीन RTS, S स्लैश AS, मतलब बेसिकली RTS, S, और ये है AS01। टेक्निकल नाम है इस वैक्सीन का। किस चीज के लिए आपको बताना है? एंड द आंसर इज मलेरिया। ये पता है कहां दी जाएगी? जो सब सहारा, जो अफ्रीका में एरिया है, वहां पे चिल्ड्रंस को मेनली दी जाएगी, जहां पे मॉडरेट से हाई ट्रांसमिशन है मलेरिया का। क्लियर है? तो मलेरिया की ये वैक्सीन है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, जो अब मतलब डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड कर दिया इसको। इंपॉर्टेंट है। हाउ मच आउटले हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर, किसके लिए? 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। अगर आप इसको एक्रोनिम में कन्वर्ट करोगे तो इस स्कीम का नाम पता है क्या है? पीएम। ये क्या है बताओ? MITRA, पीएम मित्र। ये भी नाम है, इससे आ सकते, ध्यान रखना। तो मित्र मतलब मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। क्लियर होगी ना बात? ठीक है। तो अब इसमें पैसे कितने दिए गए वो देख लीजिए। 4,445 करोड़ रुपीस। ठीक है। लगभग 7 होंगे। अब इसमें क्या क्या होगा? बेसिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट होगा, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का रोल होगा। और लगभग आप मान लीजिए 5 साल के आसपास ये डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। क्लियर है? इसमें ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी होंगे, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी होंगे। तो नाम भी जरूरी, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे चलते हैं। चलिए। अजय वॉरियर इज अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। अभी पूरी हुई थी। चौबाती एरिया है उत्तराखंड में, वहां पूरी हुई थी। अजय वॉरियर नाम है एक्साइज का, और ब्रिटेन और इंडिया के बीच में उत्तराखंड में हुई थी इस बार। आगे चलते हैं। एयर इंडिया का बिड आप जानते हैं, किसने लिया है आपको बताना है, एंड द आंसर इज टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। ये टाटा सन्स की सब्सिडरी कंपनी है। तो टाटा हम बोल रहे हैं, खबरों में पढ़ा होगा आपने, पर जो एक्चुअल कंपनी उसका नाम है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। 18,000 करोड़ रुपए में हुआ है। ठीक है। इतने रुपीज में, जिसमें कि 15,300 करोड़ थे, ये तो डेट है जो अब इस कंपनी को टेकअप करने पड़ेंगे। और जो बचे हुए 2,700 है रुपीज, करोड़ रुपीज, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर होंगे, कैश ट्रांसफर रहेगा। ठीक है। तो ये डेट कॉम्पोनेंट हो जाएगा, और कैश वाला बचा कितना? 2,700। ये दो कंपोनेंट ध्यान रखना, बाकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर।
हु हैज वन, अब नोबेल प्राइज का भी काफी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस टाइम पे, तो फिर उसकी भी हम लोग यहाँ पे बात करते चलेंगे। क्लियर है बात? चलो ध्यान से देखना। नोबेल प्राइज 2021 यहाँ पे पीस वाला पूछा गया है, आंसर है बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो मारिया रेसा ये फिलीपींस के हैं, और दिमित्री मुराटोव ये रशिया के हैं। ठीक है, ऐसे कंट्रीज जहां पे काफी एक तरह से जर्नलिस्ट का हरासमेंट होता है, कई बार मर्डर वगैरह भी होता है, उन देशों में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों को मिला है नोबेल पीस प्राइज 2021। मारिया रेसा फ्रॉम फिलीपींस एंड दिमित्री मुराटोव रशिया से। आगे चलते हैं, नाम थोड़े कई बार मुश्किल हो जाते हैं पर याद कर लो, कोई बात नहीं। ग्लोबल, ये बड़ा ही अच्छा इकोनॉमिक सवाल है। एक ग्लोबल पैक्ट हुआ है ऑन मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, इट हैज बीन साइंड बाय मेजोरिटी कंट्री, मतलब मान लो 140 में से 140 में से 136 कंट्रीज जो हैं वो साइन कर चुकी हैं। उसके हिसाब से क्या परसेंटेज, क्या टैक्सेशन रेट अग्री हुआ है? एंड द आंसर इज 15%। ठीक है, 4 कंट्रीज हैं, नैरोबी, केन्या, श्रीलंका और पाकिस्तान, जिन्होंने एब्सटेन किया है अभी। बाकी देखो चक्कर क्या है, कई बार जो बड़े एमएनसीज होते हैं दे ट्राई टू अवॉइड द टैक्स, या फिर कभी कई बार टैक्स हेवंस या लो टैक्स एरियाज के थ्रू वो टैक्स को स्किप करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। इस प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए एक तरह का टॉप अप टैक्स होगा, ताकि टैक्स से बचा ना जा सके, उसका रेट 15% रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी इस तरह से घुमा फिरा के ऐसा कुछ काम ना करा जाए कि कोई कंपनी टैक्स से बच जाए, उसी के लिए स्टेप लिया जा रहा है। ठीक है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज कमेंस्ड इन विच ईयर? एंड द आंसर इज 1992। जब ये शुरू हुई थी एक्सरसाइज, सिर्फ 2 कंट्री थी, इंडिया और यूएसए। फिर 2015 में इसमें जापान को ऐड करा गया, और फिर 2020 बिल्कुल रिसेंटली इसमें ऑस्ट्रेलिया को ऐड करा गया। तो अब पूरा क्वाड इसमें आ चुका है, मतलब इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। स्टार्ट हुआ था 1992 में। हु इज द चेयरपर्सन द स्टैंडिंग कमिटी ऑन लॉ एंड जस्टिस? अपॉइंटमेंट हुआ है सुशील मोदी, फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, शशि थरूर तो आपको पता है आईटी वाली कमेटी के हेड चेयरपर्सन है, पर ये नया अपॉइंटमेंट है लॉ एंड जस्टिस का, सुशील मोदी। Which of the following has been inaugurated by the Prime Minister to act as a single window and independent agency on matters related to space technology? ये देखो, आप नाम देखना, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। बेसिकली ये ग्रुप रहेगा उन कंपनीज, उन प्लेयर्स का विच हैव एडवांस्ड कैपेबिलिटीज इन स्पेस एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या होगा भाई? बेसिकली ये कोलैबोरेट करेंगे, किस चीज के लिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशंस, तो एक तरह से स्पेस की फील्ड में इंडिया की ग्रोथ को और आगे बढ़ाने के लिए एक तरह का एक ग्रुप रहेगा। ठीक है, सिंगल विंडो एंड इंडिपेंडेंट, ये ध्यान रखना। और नाम क्या रहेगा यहां पे पूरा दिखा दिया मैंने आपको, लास्ट पर ध्यान रखना, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नायला बोर्डिन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये हुआ है तुनिशिया में। ठीक है, फोटो देख लीजिए। एक बात और, जो फिर वहां पे गवर्नमेंट भी अपॉइंट करी गई उसमें भी फीमेल का परसेंटेज काफी अच्छा रखा गया है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये तो फर्स्ट पीएम होगी फीमेल, और जो गवर्नमेंट में भी काफी फीमेल्स को रखा गया। तुनिशिया की बात हो रही है। इंडिया करंट स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व, मतलब कि जो स्टोरेज, भाई मान लो सप्लाई बंद ही हो गया तो फिर कितने समय तक हमारा स्टोरेज चल पाएगा, उसको बोलते हैं करंट स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व। अभी कितने दिन का ये पूछा है, एंड द आंसर इज 9.5। 9.5। ठीक है, एक बात और देखिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजेंसी है, आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, आपको बताना है कि उसमें करेंटली इंडिया का स्टेटस क्या है, एंड द आंसर इज एसोसिएट मेंबर। अब ध्यान सुनना एक बार, हरदीप सिंह पुरी जी जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि आईईए ने इंडिया को इनवाइट किया है फुल टाइम मेंबर बनने के लिए आईईए का, पर अगर इंडिया फुल टाइम मेंबर बन जाता है तो अभी जो रिजर्व 9.5 डेज का है इसको 90 डेज तक ले जाना पड़ेगा। और आईईए क्या है, पढ़िएगा इसके बारे में, बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। 1973 और 74 में जो ऑयल शॉक हुआ था कि भाई जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे मेन ऑयल के, तो वहां से सडनली सप्लाई काफी कम हो गया था, तो जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन उन्हें काफी प्रॉब्लम आई थी। तो एक तरह से जो 1974 का ऑयल शॉक था उससे आगे बचने के लिए ये सभी इंडस्ट्रियलाइज नेशन साथ आए थे और उन्होंने आईईए बनाया था। तो 1974 में बना था कि भाई आगे पॉलिसी मेकिंग उन सब में कोलैबोरेशन हो पाए, ग्रुपिंग हो पाए,
ताकि आगे कभी इस तरह का ऑयल शॉक ना आ पाए। ठीक है, एक रेगुलर कंसिस्टेंट सप्लाई फ्यूल की ऑयल की बनी रहे उसके लिए। ठीक है, उसमें अभी हम लोग एसोसिएट मेंबर्स हैं। पूरी लिस्ट आपको देखे तो इनकी वेबसाइट बड़ी ऐसी बनी हुई है, वहां पे आप देख सकते हैं। चलिए, एक और नई स्कीम का यहाँ पे लॉन्च है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द नेशनल मास्टर प्लान फॉर, किसके लिए स्कीम है ध्यान रखना, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर। इसका नाम है पीएम गति शक्ति। गति शक्ति प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। एक तरह से क्या होगा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, बेसिकली यहां पे सब कुछ होगा। कैसे, सागरमाला स्कीम, भारतमाला स्कीम, टेक्सटाइल पार्क हो गए आपके, या कोई और, मतलब कोई भी जो भी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं आपके, इन सबको बेसिकली हर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट को आपस में इंटीग्रेट करके डेवलपमेंट यहां पे करवाया जाएगा, विच आर रिलेटेड टू कनेक्टिविटी। ठीक, यहाँ पे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, टेक्सटाइल पार्क हो गया, भारतमाला, सागरमाला, उड़ान स्कीम जो होती है, उन सबको इंटीग्रेट करते हैं तो बनाया जाएगा। ठीक है, गति शक्ति नाम है, ध्यान रखिएगा। ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किससे जुड़ा है, आंसर है वेस्ट मैनेजमेंट। जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, तो उसमें जो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल होते हैं ना, उसके प्रोड्यूसर के लिए ड्राफ्ट रूल्स लाए गए हैं। क्या, जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है, इन सारे प्रोड्यूसर जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं, उनको 2024 तक अपना सारा जो भी मटेरियल है वो रिकलेक्ट करना पड़ेगा, और एक सर्टेन परसेंटेज होगा जो उनको रिसाइकिल भी करना पड़ेगा। एक और अच्छी बात है कि प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के जो सप्लायर्स और यूजर्स हैं, दोनों ही, ठीक है, वो बेसिकली रिसाइकिल और वो सब करके, देख जैसे आपको याद है ना, बाय ग्रीन टेक्नोलॉजी हम लोग कार्बन क्रेडिट में ट्रेड कर सकते हैं, कुछ वैसी ही ट्रेडिंग यहां पे होगी इस प्लास्टिक के वेस्ट मैनेजमेंट में, जिसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर। तो चाहे आप प्रोड्यूसर हो या फिर यूजर हो, तो यहां पे इस चीज को, इस टेक्नोलॉजी को रिसाइकिल वगैरह करके आप ईपीआर में आपस में ट्रेड भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो जैसे कार्बन ट्रेडिंग होती है, वैसे कुछ कॉन्सेप्ट वेस्ट मैनेजमेंट में लाने का प्रयास है, तो उससे जुड़ा हुआ यहां पे टर्म है। क्लियर? जैसे कि भाई मैंने ज्यादा रिसाइकिल कर दिया, तो आई कैन ट्रेड दिस थिंग विथ समवन जो उसमें थोड़ा कम रह गया होगा। उस तरह की ट्रेडिंग कार्बन में भी होती है, वैसे कुछ काम यहां पे होगा। Which of the following country has announced a 5-year $35 billion investment plan for developing innovative technology and industrial activity? ये काम किया है फ्रांस ने। इसके तहत वो लोग बनाएंगे मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ग्रीन फील्ड एयर, मोर ग्रीन एयरपोर्ट्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उस तरह की टेक्नोलॉजी में फ्रांस इन्वेस्ट करेगा। हैवी एंड वेरी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट प्लान। आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च अ बायोडाइवर्सिटी फंड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज? ये काम किया है चाइना ने। ठीक है, ये स्पेसिफिक फंड रहेगा, इसमें चाइना ने भी कंट्रीब्यूट किया है फॉर प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अभी COP26 की बात है, ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में, उसके भी ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के सवाल काफी देखने को मिलेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी इस सेशन में इस तरह के सवालों को। चलिए, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, आपको बताना है उसमें इंडिया की रैंक क्या थी, एंड द आंसर इज 101। 116 कंट्रीज थी और हमारी रैंक रही 101। पिछली रैंकिंग में 107 107 कंट्रीज थी और हमारी 94 रैंक थी। इस बार की रैंकिंग में जो 31 कंट्रीज हैं विच आर सीरियस फॉर हंगर, उसमें भी नाम आया है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, फिलहाल तो रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। खैर, फैक्चुअल बात ध्यान रखना, 101 रैंक। म्यूजियम रेडबर्ग एक म्यूजियम है। इट हैज स्टैब्लिश्ड अ यूनिक रिसर्च सेंटर एंड फेलोशिप प्रोग्राम विद अ फोकस ऑन इंडियन आर्ट। आपको बताना है म्यूजियम कहां है, द आंसर इज स्विट्जरलैंड। ज्यूरिक शहर है ना, ज्यूरिक, वहां पे है ये म्यूजियम। ठीक है, चलिए। IPL 2021 किसने जीता था, हमको पता है, चेन्नई सुपर किंग्स। तो आंसर इज चेन्नई। आई थिंक ये फोर्थ टाइटल था, शायद फोर्थ टाइटल था इसका। ठीक है, वो एक बार चेक करना पड़ेगा कौन सा टाइटल था, शायद फोर्थ, इतना मुझे याद है, कुछ करेक्शन होता मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था और ये मैच जीते थे। ठीक, फोर्थ या फिफ्थ, ये फोटो आप जीतने का देख सकते हो, वो मैं चेक कर दूंगा। फोर्थ है तो ठीक है, अगर कुछ करेक्शन हो तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना। चलो, युद्ध अभ्यास 2021 इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, आंसर है यूएसए। ये अभी आई थिंक 17th वर्जन था इसका, और अलास्का में पूरा हुआ ये। आगे चलते हैं। विच कंट्री बैक डाउन फ्रॉम, एक बड़ा एम्बिशियस प्लान बना था
एक कंट्री थी जो वर्ल्ड की पहली फुली या कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग कंट्री बनना चाह रही थी, इसलिए फर्टिलाइजर इंपोर्ट पे भी बैन लगा दिया। ये काम किया था श्रीलंका ने, पर फिर काफी अपोजिशन हुआ भाई, तो फिर ये डिसीजन वापस लेना पड़ा। मतलब इंटेंशन अच्छा था बट थोड़ा एक्सट्रीम डिसीजन शायद हो गया, क्योंकि फर्टिलाइजर इंपोर्ट वगैरह सब पे बैन लग गया फिर, सिर्फ ऑर्गेनिक। पर फिर फार्मर्स को काफी समस्या हुई तो ये प्लान वापस लेना पड़ा। ये पूरा काम हुआ था श्रीलंका में। ठीक है। ट्रुथ सोशल, ट्रुथ सोशल, स्पेलिंग चेक कर लेना, शायद ये ट्रुथ होगा। ट्रुथ सोशल इज अ सोशल मीडिया कंपनी डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक है। बेसिकली उनको लगता है, मतलब कई कई प्लेटफॉर्म से उनको बैन करा गया उस तरह की चीजें, तो उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया कंपनी खोल दी है। ट्रुथ सोशल नाम है इसका। ठीक। वो कहते हैं कि कई लोग तालिबान के हैं, वो ट्विटर पे एक्टिव है, और एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट को ही वहां पे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने अपनी कंपनियां पे लॉन्च कर दी है। फैक्चुअल सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुल्ला पेरियार डैम कौन से स्टेट में, ध्यान रखना फ्रेंड्स, मुल्ला पेरियार डैम इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, केरला में, पर इसे ऑपरेट करता है तमिलनाडु। ये ध्यान रखना। पुराना डैम है काफी, और इसमें कितना वाटर लेवल होना चाहिए, इसमें कई बार केरला और तमिलनाडु के बीच में टसल चलती रहती है कि ये कितना सेफ है या नहीं है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर जजमेंट आते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन इसमें आते रहते हैं। ठीक है। चलिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 किसको अवार्ड करा गया है, एंड द आंसर इज, जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं उसी फंक्शन में अनाउंस होते हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 ये मिला है रजनीकांत जी को। ठीक है। 2021 ईयर ध्यान रखिएगा। रिसेंटली मिलिट्री कू कहां हुआ है, सूडान में हुआ है। ठीक है। और लगभग इस कू के एक महीने बाद फिर जो मिलिट्री हेड हैं और जो यहाँ पे पहले गवर्नमेंट के हेड थे उनके बीच में पैक्ट भी हो गया, तो आर्मी ने और मिलिट्री ने अपना कू वापस ले लिया। पर तब काफी प्रोटेस्ट हुए थे, कुछ लोग की डेथ वगैरह भी हुई थी, तो मतलब काफी सीरियस माहौल बन गया था। प्रोटेस्टर्स बड़े सीवियरली अपोज कर रहे थे इस कू का। ये पूरी कहानी हुई कहां पे, सूडान में। म्यांमार में भी पहले हुआ था कुछ महीनों पहले, अभी भी चल रहा है वो तो, पर सूडान में भी, पर आई थिंक वापस ले लिया गया उसमें। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स, आईपीएल में नई टीम कौन सी आ रही है, सवाल है, आंसर है बोथ, लखनऊ भी और अहमदाबाद, दो टीम्स आ रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं। जस्टिस रिटायर्ड अरुमुग स्वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी किससे जुड़ी है, एंड द आंसर इज फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर श्री सुश्री जयललिता जी जो है उनके बारे में। तो जयललिता जी की जो भी डेथ हुई थी उस टाइम पे, उसके बारे में एक एक अनफेयर इंक्वायरी, पूरा सॉरी फेयर इंक्वायरी करना, मैंने गलत बोल दिया, एक पूरी फेयर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी थी। ठीक है। तो जस्टिस है, रिटायर्ड है, अरुमुख स्वामी जी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी उन्होंने बनाई थी, मतलब उनके अंडर बनी थी। डेथ प्रोब से रिलेटेड है, दैट विल बी सी ऑप्शन। ठीक है। तो एक मूवी भी आई थी उनके नाम पे, आपने देखा हुआ, थलाई, बहुत ही बढ़िया मूवी थी। जयललिता जी उनकी जो स्ट्रगल है, मतलब इफ यू नॉट सीन दैट मूवी, डू सी दैट, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग मूवी। किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करते हुए बिल्कुल पॉलिटिक्स के बिल्कुल टॉप तक वो पहुंची थी, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर विद अस। तो उन्हीं के प्रोब के लिए कमीशन है। कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल्स, ये कॉन्सेप्ट एशिया में पहली बार किस कंट्री में आ रहा है, एंड द आंसर इज इंडिया। ठीक है। बेसिकली आयुष्मान, अभी एक रिसेंटली स्कीम थी, आपको पता ही है, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसका 64,000 करोड़ रुपीस का आउटले था, उसके अकॉर्डिंग ये होगा। ऐसे दो कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल्स होंगे, एक दिल्ली में और एक चेन्नई में। तो कभी भी किसी भी इमरजेंसी में एयर या रेल के थ्रू इन कंटेनर्स को उस इमरजेंसी वाली जगह पे लेके जाया जा सकता है। तो बहुत काम की चीज है फॉर एनी इमरजेंसी और कैलामिटी। ठीक है। आगे चलते हैं। जिन लिकुन किसके प्रेसिडेंट है, एआईआईबी के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ठीक है। चलिए, आरवी रविंद्रन कमेटी किससे जुड़ी है, आरवी रविंद्रन जी फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक टेक्निकल कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है रिगार्डिंग पेगासस, ये चेक करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए कि बेसिकली क्या सरकार ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया, सिटीजन एक तरह से उनकी प्राइवेसी तो नहीं हैम्पर हुई, वो सब चीजों को देखने के लिए। तो किसी भी तरह का यहाँ पे वो जो जासूसी वाली बात थी, कंपनी कौन सी है, पेगासस, इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी है। इस पूरी चीज को जो सवाल था, ये कमेटी हैंडल करेगी। ठीक है। हर घर दस्तक कैंपेन किससे जुड़ी है, वैक्सीनेशन। मनसुख मंडाविया जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ सेलेक्टेड एरियाज जहां पे वैक्सीनेशन का परसेंटेज अभी भी काफी कम है, वहां पे और इंकरेज करने के और मोटिवेट करने के लिए, उस परसेंटेज को और बढ़ाने के लिए हर घर दस्तक कोविड 19 वैक्सीनेशन के लिए ये स्कीम होगी।
ये कैंपेन होगी, ठीक है। विच कंट्री विल सून लॉन्च अ ट्रेड प्रमोशन इवेंट जिसका नाम होगा टाइम फॉर इंडिया टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड, ये करने वाला है स्वीडन, स्वीडन करेगा, ठीक है। चलिए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिस्टर भूपेंद्र यादव। सीओपी 26 की बात मैं कर रहा था जो ग्लासगो में हुआ स्कॉटलैंड में, तो इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट था वहां पे, क्योंकि भाई द नोडल पर्सन फ्रॉम द कंट्री इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो इनका नाम बहुत बार पेपर में पढ़ने को मिलेगा आपको, फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और उन्होंने बहुत बढ़िया काम भी करा। 26 एडिशन, अब जो मैं सीओपी की बात कर रहा था, 26 सीओपी जो क्लाइमेट चेंज वाली होती है वो कहां होने वाली है, ग्लासगो, स्कॉटलैंड में एक शहर है, ठीक है। नंबर भी याद रखना 26। अर्बन मोबिलिटी का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, तो उसके बाद कुछ अवार्ड दिए गए, उसमें दो सवाल हैं। बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवार्ड किसको मिला, सूरत। दूसरा ये सवाल, मोस्ट सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवार्ड मिला कोची को, ठीक है। तो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवार्ड के लिए सूरत मार्क करना, और मोस्ट सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला जो अवार्ड है वो किसको मिलेगा, कोची, ये दोनों ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स 31 अक्टूबर, इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोह पुरुष आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके अचीवमेंट हम तो लोग जानते हैं कि इंडिया को इंटीग्रेट करने के लिए उनका रोल क्या था, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी में नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करा जाता है। चलिए, which article of the Indian Constitution defines the original jurisdiction of Supreme Court regarding the dispute between Government of India and state? And the answer is Article 131। ध्यान रखिएगा, जब भी दो या मोर देन टू स्टेट्स के बीच में आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, या सेंट्रल गवर्नमेंट या कुछ स्टेट, जब भी इनके बीच में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें जजमेंट देने का ओरिजिनल राइट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये लिखा है आर्टिकल 131 में। अभी वेस्ट बंगाल में जो इशू चल रहा है कि वहां पे भाई सीबीआई का रोल क्या हो सकता है, क्या स्टेट उसको रोक सकती है, मतलब ये जो पूरा कहानी चल रही है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में। वो जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, 131। तो उसमें एक तो भाई केस प्रोसीड्योर है, वो पढ़ सकते हो, बट व्हाट इज द आर्टिकल कंसर्न, 131, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, नोबेल प्राइज में आपको पीस वाला तो मैंने बता दिया था, बाकी देख लो। लिटरेचर का पूछा है, नाम सारे हैं, एक बार मेमोराइज कर लेना, ठीक है। लिटरेचर का अवार्ड जीता है अब्दुल रजाक गुरना, इन्होंने जीता है। बाकी देख लो प्लीज, साथ में लिख देता कि आप याद कर लो। ये फिजिक्स के नोबेल प्राइज की लिस्ट है, ये केमिस्ट्री, और ये फिजियोलॉजी, ये जो मेडिसिन हम लोग बोलते हैं ना, फिजियोलॉजी या जो मेडिसिन हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहां से ध्यान दें, कई बार ग्रुप में मिलते हैं, आपको पता ही है। तो सुओकोरो मनाबे, क्लॉस हैसेलमैन और गियोर्गियो परिसी, इनको फिजिक्स में मिला था। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इनको मिला था केमिस्ट्री में। डेविड जूलियस आरडेम पेटापोटियन, एक बार ध्यान, इनको फिजियोलॉजी मेडिसिन में मिला था। नोबेल प्राइज की ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार जाना वहां पे, सिर्फ नाम याद करने के लिए नहीं, प्लीज सीधा हेडलाइन कि इन्होंने क्या काम किया, बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो, ठीक है। अब उसके डिटेल में ना जाने का मन करे, पर हेडिंग तो देखो कि भाई किस फील्ड में काम किया। इंफॉर्मेटिव भी है, यूजफुल भी है, और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। चलिए, एक और कैटेगरी बचती है, इकोनॉमिक साइंसेस, उसमें किसे मिला है, आंसर इज ऑल ऑफ देम। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गीडो इम्बिन्स, तीनों को मिला है, तो ऑल ऑफ देम हो गया। तो इकोनॉमिक साइंसेस हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, लिटरेचर हो गया, और पीस वाला बता दिया, यही कैटेगरीज होती हैं। आखिरी सवाल देख लीजिए, आईपीएल 2021 में फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला था, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे सवाल अक्टूबर 2021 के। बहुत जल्दी नवंबर का वीडियो भी आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।